शिवाय। जय श्री महाकाल। दर्शकों, आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास, प्रिय महीना। दर्शकों, इसलिए इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। मानता है कि सावन के महीने में दान करने से पाप कार्यों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो बाबा सावन में भोले बाबा को खुश जरूर रखें। अब दर्शकों, बात आती है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर श्रावण मास का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार है क्या। तो प्यारे दर्शकों, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास हिंदी कैलेंडर के 5वें स्थान पर आता है। मानता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही खास होता है। ऐसी मानता है कि जो व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत उपवास रखकर भगवान आदिनाथ भोलेनाथ की उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये इसका उल्लेख मैं नहीं कह रहा, इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस श्रावण मास का जितने भी सोमवार आए उस पर उपवास जरूर रखें। इस महीने के श्रावण क्यों कहा जाता है, यह भी हम आपको बताते हैं। इस महीने का श्रावण नामक स्वर्ण नक्षत्र से पड़ा है, क्योंकि इस महीने की पूर्णमासी पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। यह 27 में से 22वां नक्षत्र है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्रावण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रावण का अर्थ होता है दर्शकों सुनना, यानी इस महीने में भगवान के स्वरूप का श्रवण करना चाहिए ताकि मन के विकार दूर हो सकें और हम ईश्वर के निराकार स्वरूप को समझ सकें। इसलिए श्रावण मास में धार्मिक कथाओं का आयोजन विशेष स्वरूप से किया जाता है, जिससे आदिनाथ भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं। आदिनाथ भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं। मन के भोले बाले हमारे महादेव के लिए श्रावण मास में महादेव की पूजा, अभिषेक, शिव कथा पढ़ना, सुनना और बहुत से भजन कीर्तन सुनने का बहुत महत्व दिया गया है। कुछ लोग जीवन और परिवार में समस्याओं के समाधान के लिए श्रावण मास में दान करते हैं। श्रावण के महीने में दान पुण्य करने से पुण्य मिलता है। यदि श्रावण के महीने में भक्त कुछ खास वस्तु का दान करेंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, वैसे तो दान पुण्य करने से आत्मसंतुष्टि जब भी आप दान करेंगे तभी मिलती है। तो वह खास वस्तुएं कौन सी हैं जो आप इस सावन मास में दान करें जिससे भोले बाबा खुश रहें, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सावन के महीने में चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, खीर, सफ़ेद फूल का दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह परिवार में शांति और सुख प्राप्त हो करने में भी मदद मिलेगी। प्यारे दर्शकों, माना जाता है कि सावन के महीने में बेल और गाय को घास खिलाने से शिव की कृपा प्राप्त करने में मदद मिलती है।
बेलपत्र, समी पत्र, शिवलंगी पत्र और आंवला के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में बेल, आंवला, कटहल और आम के पेड़ लगाने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और व्यक्ति धनवान बनेगा। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में तांबे, कांसे या चांदी से बने सांपों का जोड़ा किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर दान करें, जिससे आपका काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सके। श्रावण के महीने में लोगों को रुद्राक्ष दान करने से प्रतिष्ठा में सुधार होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सावन के महीने में मनुष्य को अन्न, जल, गाय, वस्त्र, कुर्सी, छतरी आदि बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका दान करना चाहिए। तो ये उपाय थे जिसको दान करने से आदिदेव महादेव खुश रहेंगे, आप पर कृपा बनी रहेगी। बाबा वैसे तो भोले भाले हैं, आप कुछ भी नहीं देंगे, उनको भांग धतूरा भी देंगे तो भी खुश हो जाते हैं, और तभी उनका नाम भोले बाबा पड़ा। प्यारे दर्शकों, मैं हमेशा की तरह आप सभी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे सावन का महीना है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से इसको मनाया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, वहाँ पर भक्तों की कतार अधिक रहती है। लोग गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं, भोले बाबा को अर्पण करते हैं, जिससे उनको खुशी मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दर्शकों, आप जहाँ पर भी जाएं, कांवड़ लेके अपने साथ सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें का अपने साथ रखें जो आपको ज़रूरत है उस यात्रा में पड़े। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये महीना भी बहुत खास रखता है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि एक पौधा अवश्य लगाएं, कि जिससे हमारे आने वाले कल, आने वाली जनरेशन को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। क्योंकि आज हमारा देश, आपने देखा पिछले 2-3 साल जो कोरोना की महामारी चली, किस तरह से हाहाकार मचा पूरे विश्व में। इस त्रासदी से बचने का जो उपाय है वो पर्यावरण संरक्षण, जिस पर सरकारें भी काम करती हैं, आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो बहुत सी बातें हैं कि जिनको बताने से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी लोग आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातन का परंपरा है, सनातनी का देश है, और सनातन परंपरा में दान, पुण्य, पूजा पाठ, आराध्य अपने आदिदेव महादेव, महालक्ष्मी, महागौरी, सभी जो जिस अपने इष्ट को मानता है, सबकी पूजा करने से सबको मन की शक्ति, आत्मशक्ति ये सब मिलती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये महीना श्रावण का महीना श्रवण करने का महीना है। तो सुने, सुनाएं, गाएं, बजाएं और इस पवित्र महीने में आनंदित रहें, आनंदित हमेशा रहें। ऐसी मैं आदिदेव महादेव, काल, महाकाल आदि अपने इष्ट महाकाल से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का जीवन सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री महाकाल, जय माई।